नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। निकाय चुनाव को लेकर आज यानी सोमवार को मतदाता सूचियां फाइनल करने पर काम चल रहा है। एक तरफ निकाय चुनाव की सियासी सरगर्मी बड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की मैराथन तैयारियां भी जारी हैं। वहीं कांग्रेस की तैयारियां दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि हरियाणा में नगर निकाय चुनाव अब 2 की बजाय 1 चरण में ही कराए जा सकते हैं। इसके अलावा निकाय चुनाव फरवरी के आखिरी या मार्च के पहले सप्ताह में हो सकते हैं। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां आखिर हैं क्या, और सियासी दल कितने तैयार हैं, ये सवाल है। हरियाणा में निकाय चुनाव की सरगर्मियां कितनी हैं और सियासी दलों की क्या तैयारी है, प्रशासन कितना तैयार है, हर दल जमीन पर काम करने को कितना आतुर है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में निकाय चुनाव में बस अब थोड़े दिनों की बात रह गई है। महज 1.5 से 2 महीनों में 34 नगर निकायों, इनमें 8 नगर निगम और 2 मेयर पद के उपचुनाव होने हैं। यानी 10 मेयर और करीब 2 दर्जन शहरों में चेयरमैन का चुनाव। हरियाणा में किसी का चेयरमैन होना बहुत रुतबे वाली बात है। दोहते पोहते सालों तक भी कहते हैं मेरा दादा मेरा नाना चेयरमैन रहा है। खैर, बीजेपी सरकार, संगठन और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। सरकार की भी कोशिश है कि निकाय चुनाव फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू के दिनों में हो जाएं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में ऐसा करने का एफिडेविट दिया हुआ है। इसलिए बीजेपी के नेता और मंत्री निकाय चुनाव की तैयारियों पर अब खुलकर बात करते हैं। देखिए, इस बार निकाय चुनाव है, सभी विधायकों को डायरेक्शन दी गई तो कभी अपने अपने जहाँ भी जिस क्षेत्र में होने हैं, नगर निगम के, नगर परिषद के, नगर पालिका के, वो अपने अपने चुनावों में लगें और उसकी भूमिका तैयार करें। और मुझे लगता है सारा आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। जब भी आने वाले समय में चुनाव की डेट डिक्लेयर होगी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सारी जो हमारी सेना है वो धरातल पे उतर के चुनाव जीतने का काम करेगी। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार और संगठन जहां पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, वहीं कांग्रेस में अभी भी मायूसी और सुस्ती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हाई कमान से निकाय चुनाव के लिए कमेटी बनाने का आग्रह किया है। कमेटी बनेगी तो ही काम आगे बढ़ेगा। बीजेपी की जहां तक बात है, पार्टी में टिकट के लिए पैरवी, लामबंदी और व्यक्तिगत कोशिशें शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने भी शुरू कर दी है, पार्टी ने भी शुरू कर दी है, और जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आएंगी, जब भी घोषित हो जाएंगे, उस समय फॉर्मेलिटी सारी चुनाव की पूरी की जाएंगी। आज कुछ कार्यकर्ता जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन लोगों ने कहा कि एक बार मिलना है, सब लोग मिले और मिलने के बाद उनसे गपशप हुई, हल्की फुल्की बातचीत हुई, बहुत खुश माहौल में हुई। और सब लोग अपने ढंग से जो तैयारी करेंगे, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना होगा और जो चुनाव में आगे आएंगे वो सफल होकर के आगे आए, यही उनके साथ हम आगे का सारा विषय चलाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी के दूसरी बार के सीएम बने नायब सिंह सैनी अनुकूल माहौल देखकर क्लीन स्वीप का दावा और कोशिश कर रहे हैं। चुनाव की अधिसूचना जल्द ही जारी होने के संकेत हैं। और हाँ, बीजेपी को इस बार यहाँ भी नए चेहरों का प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि इस बार भरोसे की बात है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर, साथ ही सियासी दल कितने तैयार हैं, किस पर दांव लगाएंगे, किस पर नहीं विश्वास जताएंगे, ये तमाम सवाल हैं। और प्रशासन कितना तैयार है, तारीखें क्या हो सकती हैं, और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आज देवेंद्र, शुरुआत में चर्चा की आपसे ही करना चाहूंगा, क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? सबसे पहले संभावनाओं पर बात करें तो देखिए सौरभ,
चुनाव है। गुरुग्राम फरीदाबाद में तो ठीक है देवेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। महेश, रोहतक अभी ये भी जनवरी में कार्यकाल या फरवरी में इनका अलग अलग जगह पे खत्म हुआ था। तो देवेंद्र आपको मैं रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। महेश, देखिए, साफ तौर से बात सियासी दलों की अगर तैयारियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार इसके लिए नजर आ रही है। पूरी रणभेरी यहाँ पर सुनाई दे रही है और तमाम जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट जो हासिल करना चाहते हैं पार्षद के पद को लेकर, निकाय चुनावों को लेकर, वो अब नेताओं के चक्कर काटने शुरू हो चुके हैं। अगर प्रशासनिक तैयारियों की बात की जाए तो ईवीएम मशीनें यहाँ पर अलग अलग जगहों पर पहुंचा दी गई हैं। तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था है, आरक्षण को लेकर कौन कौन से जो वार्ड है आरक्षित रखे गए हैं, महिलाओं के लिए कौन सा वार्ड आरक्षित रहेगा, बीसीए के लिए कौन सा वार्ड आरक्षित होगा, इसके अलावा एससी के लिए कौन कौन से वार्ड आरक्षित किए जाने हैं। तमाम ज्यादातर जो नगर निगम क्षेत्र है वहां पर आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। फिलहाल ये बात कही जा सकती है कि जहां जहां ईवीएम मशीनों से चुनाव होना ये तो तय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खबरों में जरूर ये बात कही कि बैलेट से चुनाव करवाए जाएं, लेकिन चुनाव आयोग को ऐसी कोई भी मांग लिखित रूप में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दी गई। फिलहाल प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से आरक्षण की जो व्यवस्था है वो ज्यादातर नगर निगम क्षेत्रों में पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा जो वार्डबंदी का काम है कुछ नगर निगम क्षेत्रों में थोड़ा सा धीमे चल रहा था, उसे रफ्तार दी गई। इसके अलावा शुरुआत में हम ये मानकर चल रहे थे कि दो अलग अलग चरणों में निकाय जो चुनाव है वो करवाए जाने, लेकिन अब जो व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है उसके मुताबिक यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दो अलग अलग नगर निगम जो चुनाव है दो चरणों में करवाने की बजाय एक ही चरण में अब इस चुनाव को करवाने की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। तो कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, चाहे वो आरक्षण की थी, चाहे वो ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की थी, उससे पहले जिक्र किया जाए तो वार्डबंदी की थी, तमाम वो प्रक्रियाएं लगभग तमाम नगर निगम क्षेत्रों में निकाय चुनाव जहां पर करवाए जाने हैं वहां पर पूरी की जा चुकी है। और उम्मीद आप कर सकते हैं कि जो है फरवरी के आखिर में या मार्च के पहले हफ्ते में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो तमाम हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नगर निगम क्षेत्रों में निकाय चुनाव आयोजित करवाए जा सकते हैं। प्रशासनिक तैयारियों के लिहाज से तैयारियां मुकम्मल कही जा सकती हैं। बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन महेश अब सवाल ये कि किसकी कितनी तैयारी, सियासी दलों की बात की जाए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार इसके लिए नजर आ रही है। पूरी रणभेरी यहां पर सुनाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से तो, लेकिन जिक्र अगर कांग्रेस पार्टी का किया जाए तो यहां पर दूर दूर तक कोई भी चुनावी तैयारी कांग्रेस पार्टी की देखने को नहीं मिल रही। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान जरूर दिया गया है कि निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयार है। यह भी कहा गया कि नगर निगम क्षेत्रों में जो नगर निगम के चुनाव है वो जरूर कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ सकती है, लेकिन जो पार्षद पद के चुनाव है क्या वो कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, इसको लेकर संशय की स्थिति अभी तक बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये दो टूक कह चुके हैं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर लड़ने जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो पिछले नगर निगम चुनावों का जिक्र करें तो यहाँ पर समर्थित उम्मीदवारों का जो कंसेप्ट है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा था। यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ का निशान, पंजे का निशान सिंबल के रूप में नहीं दिया, बल्कि समर्थन देने का काम किया। और समर्थन भी खेमों में जो है देखने को मिलता है। हुड्डा समर्थक किसी और को अपना समर्थन देने का काम करते हैं या शैलजा समर्थक किसी और को अपना सपोर्ट देने का काम करते हैं, और जीतने के बाद जो कांग्रेस समर्थित भी होता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, क्योंकि दल बदल कानून इस पर लागू नहीं होता है। तो ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की चूंकि समर्थन था तो ऐसे में समर्थन को बाह्य समर्थन माना जाता है, वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी नहीं माना जाता। तो ऐसे उम्मीदवार को जिताने में अगर कांग्रेस पार्टी के लोग कामयाब भी हुए तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मायने नहीं है। जी, मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ही तैयारियों के लिहाज से एकमात्र राजनीतिक दल है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो गुटबंदी है वो अभी तक चरम सीमा पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। बयानों में खामोशी जरूर यहाँ पर सुनाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी में जो विरोधाभासी बयान लगातार सुनने को मिल रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन जिक्र अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का किया जाए तो लगातार वो प्रदेश प्रभारी पर दीपक बाबरिया पर लगातार हमलावर नजर आए हैं। दीपक बाबरिया ने भी यहां हमला बोलने का काम किया था
प्रदेशाध्यक्ष पर उदय भान पर। तो ऐसे में यहाँ जो विरोधाभासी स्थिति है कांग्रेस पार्टी में पहले भी थी, अब भी बनी हुई है। इन चुनावों को लेकर कोई तैयारी कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने वालों में भी कोई खास दिलचस्पी इस वक्त देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि ना तो पार्टी चुनावों के लिए तैयार है, ना तो शीर्ष नेता चुनावों के लिए तैयार है। तो ऐसे में यहाँ कांग्रेस पार्टी के टिकट को हासिल करने की मंशा रखने वाले लोगों में भी कोई खास दिलचस्पी देखने को नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि स्थिति वो बन सकती है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूरन किसी को दबाव में लेकर जो है चुनाव मैदान में उतारने की जो नौबत है वो आ सकती है, क्योंकि फिलहाल तक तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भीड़ लगातार उम्मीदवारों की देखने को मिल रही है, संभावित उम्मीदवार जो पार्टी से टिकट की उम्मीद यहाँ पर लगाए हुए हैं उनकी जबरदस्त भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन जिक्र अगर कांग्रेस पार्टी का किया जाए तो किसी तरह की भीड़ नहीं है, और एक इक्का दुक्का जो भी नेता जिनका अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे इसको लेकर भी अभी तक संशय की स्थिति है, क्योंकि ये उम्मीदवार भी खुलकर अब तक सामने नहीं आए। तो कहा जा सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल का तो जिक्र क्या करिए, वहां तो कोई शुरुआत भी इस चुनाव को लेकर नहीं है। वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी मानी जाती है, और जननायक जनता पार्टी की स्थिति तो उनके अपने कमांडर उचाना विधानसभा क्षेत्र में जो परफॉर्मेंस दे रहे थे उसके बाद मुझे लगता है कि कोई जिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं बचती है। तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी जो क्लीन स्वीप का सपना देखे हुए है। देवेंद्र, अब जो तैयारियां हैं, तैयारियों पर हमने जिक्र किया, प्रशासनिक तैयारियों की बात की। अब सवाल ये कि निकायवार मुद्दों की बात करें तो मुद्दे क्या कुछ रह सकते हैं निकाय चुनाव में? सबसे ज्यादा प्रबल मुद्दों की बात की जाए, जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहेंगे और जिन पर काम निकायवार करने की जरूरत है और जो फोकस में भी रहेंगे। निकाय चुनाव सरकार गंभीर है। आपको बता दूं कि ये चुनाव चूंकि लेट हो गए, बहुत सारे लोग हाई कोर्ट तक चुनाव में देरी कर रही है, क्योंकि थे शायद एंटी इनकम कयास जी रही थी। नगर निगम चुनाव पहले हो जाए, माहौल खराब हो जाए, बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़े प्रतीक के रूप में वोटों के, तो इसलिए वो उस चुनाव को होल्ड पे रखा गया था। इस करते करते लोकसभा विधानसभा चुनाव फिर जनवरी में कार्यकाल खत्म हुआ, कहीं फरवरी में, तो अब साल भी खत्म हो गया। तो अब सरकार एफिडेविट आज तक भी सरकार ने किया हुआ है। देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक क्लियर बिल्कुल नहीं आ पा रही है। वीरेंद्र जी, अब सवाल यह भी उठ रहा है कि बीजेपी नेता, देवेंद्र यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी के नेता चाहते हैं कि निकाय चुनाव हो जाए हरियाणा का। इस तथ्य में, इस बात में कितना दम नजर आता है? पानीपत में कुछ जगह भी वार्ड बंदी में दिक्कत। वीरेंद्र जी, है कि 20 तारीख देखिए, चुनाव तो दिल्ली के होंगे, दिल्ली के होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, अब हरियाणा की जो बात है जी, छुट्टी जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगी हुई है। चार पांच निर्वाचन क्षेत्र का दायित्व दिया गया है, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके भी वहां अपने दिल्ली में ही रह रहे हैं। दिल्ली में हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीता गया था, जो माइक्रो मैनेजमेंट किया गया था वो दिल्ली में भी इस बार दिखाई देगा। और उसके बाद की बात है, हरियाणा की बात है, तो हरियाणा पहले से तैयारी शुरू कर दी है। संगठन के मंडल स्तर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 25 से 35। ठीक है वीरेंद्र जी, मुझे क्षमा मांगते हुए आपको यहां पर रोकना पड़ेगा क्योंकि ऑडियो आपका क्लियर नहीं है। महेश, अब क्या कुछ माना जाए पार्टियों को लेकर अगर बात करें तो? क्यों कांग्रेस संजीदा नजर नहीं आ रही है? आखिर क्या वजह नजर आ रही है? क्यों प्रबलता नजर नहीं आ रही पार्टी के अंदर? बीजेपी की तैयारियां जो मैराथन है उसका फायदा इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी को मिलेगा।
देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के फायदों का जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को फायदा क्यों है? फायदा इस वजह से है कि 5 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब करीब करीब आगे जो कार्यकाल है वो बाकी है, यानी नायब सैनी मुख्यमंत्री। और अगर नगर निगम क्षेत्रों में किसी भी सूरत में अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल अगर काबिज होता है तो उसका सीधा नुकसान उस इलाके को होगा, उस नगर निगम क्षेत्र को होगा, क्योंकि जो भी बजट एलोकेट होता है, चाहे प्रदेश सरकार की तरफ से और चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए, चूंकि एनसीआर के कुछ इलाके हैं तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ बजट इन्हीं नगर निगम क्षेत्रों को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर तमाम दूसरी काउंटर मैग्नेट सिटीज के नाम पर जो एनसीआर के इलाके को डेवलप करने के लिए जो केंद्र से फंड मिलता है उसमें कमी आ जाएगी। नगर निगम क्षेत्रों को जो फंड्स दिए जाते हैं उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में चूंकि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत थी, चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए और चाहे उसके बाद विधानसभा चुनावों की बात की जाए, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी मजबूत थी, ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। तो ऐसे में यहाँ एक तो अपनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी के पास है, दूसरी यहाँ 5 सालों का कार्यकाल नायब सरकार का, इसके अलावा ऊपर केंद्र में मोदी सरकार, तो अगर केंद्र से पैसा चाहिए तो भी बीजेपी का साथ चाहिएगा, इसके अलावा अगर प्रदेश सरकार से पैसा चाहिए तो भी बीजेपी का साथ चाहिएगा। तो ऐसे में शहरी क्षेत्र का वोटर है, पढ़ा लिखा वोटर माना जाता है, ज्यादा गंभीरता से और दूरदर्शी फैसले जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ जा सकते हैं पढ़े लिखे लोगों के। तो ऐसे में यहाँ एक तो एडवांटेज यहाँ बीजेपी के पास सिर्फ इतना है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस पार्टी यहाँ अभी अंदरूनी हालात का सामना कर रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उस कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं और उनके विरोधी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से सत्ता से, मेरा अभिप्राय है कांग्रेस पार्टी की अपनी सत्ता से है, उनके शक्ति केंद्र प्रमुख वो नहीं बन सकते हैं। ये कोशिश की जा रही है विरोधियों की तरफ से, हुड्डा विरोधी इस पर ताकत लगाए हुए हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ध्यान निकाय चुनावों की तरफ कांग्रेस पार्टी केंद्रित कर पाई है। अभी तो अंदरूनी जो हालात है उनसे निपटने की कोशिश चल रही है। हुड्डा समर्थक हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए रखना चाहते हैं, पूरी ताकत दिए रखना चाहते हैं और यहाँ हुड्डा के विरोधी ये तय करना चाहते हैं कि इतनी जबरदस्त हार अगर कांग्रेस पार्टी की हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये साबित करना चाहते हैं। ठीक है देवेंद्र, अब तैयारियों को लेकर क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहा जा सकता है? सियासी सरगर्मियां हैं, मार्च या फिर फरवरी या मार्च का फर्स्ट वीक, तारीख कब तक आ सकती है, क्या कुछ लग रहा है? होना है और जैसा हम पहले मानकर चल रहे थे कि 2 चरणों में चुनाव होंगे, अब 1 चरण में चुनाव कराने की कोशिश है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव है। बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश करे और उसको उम्मीद है शायद केजरीवाल को इस बार परास्त कर दे। बीजेपी की रणनीति, उनकी तैयारियां, आक्रामक तरीके से जो चुनाव प्रचार हो रहा है बीजेपी की तरफ से, तो दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने हैं और वो चुनाव हरियाणा के, ठीक है हरियाणा के लिए निकाय के चुनाव है, लेकिन बीजेपी संगठन की तरफ से देखें, प्रधानमंत्री अमित शाह जो बड़े नेता हैं, उनकी नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है और दिल्ली पे चुनाव होते हैं तो पड़ोसी राज्य हरियाणा, यहां से कार्यकर्ता नेताओं की ड्यूटियां लगेंगी बहुत सारे। मेरे को लगता है दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पूरे देश में जो भी लोग हैं उनका किसी ना किसी का रिश्तेदार, परिचित, दोस्त दिल्ली में रहते हैं, तो वो वोटिंग के लिए वहां अपने सक्रियता दिखा सकते हैं, पार्टी के लिए वोट जुटाने में अपील कर सकते हैं। तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने के कारण मेरे को लगता है हरियाणा में निकाय चुनाव 1 चरण में कराने की कोशिश है। 2 चरणों में होंगे तो सब उलझ जाएगा सब कुछ। ये नेता अपने चुनाव लड़ेंगे या दिल्ली में जाकर प्रचार करेंगे, वोट की अपील करेंगे, तो शायद इसी वजह से। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि संगठन पूरी तरह तैयार है, सरकार बन चुकी है, कार्यकर्ताओं में जोश है जी, और कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। तो यहां माहौल अनुकूल देखते हुए बीजेपी ये चाहती है कि 1 चरण में चुनाव हो जाए, बाकी जोर दिल्ली में लगाए विधानसभा, क्योंकि इस बार केजरीवाल को ढहाना चाहती है बीजेपी और उनकी तैयारी और रणनीति भी वैसे है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हरियाणा में चुनाव में अब देरी नहीं है। चुनाव आयोग नोटिफिकेशन करे, चुनाव की डेट शेड्यूल जारी करे, सरकार अपनी तरफ से तैयार है और कार्यकर्ता भी तैयार है। अब सिर्फ डेटें आने का, इलेक्शन शेड्यूल आने का इंतजार है। वीरेंद्र जी, गुरुग्राम फरीदाबाद की बात की जाए तो निगम का कार्यकाल खत्म हो चुका है, करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर और हिसार का भी।
कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल ये कि जो मानेसर नया निगम बना है उसमें चुनाव अभी तक नहीं हुए। नए निगम बनता है, चुनाव होते हैं, जाहिर सी बात है इसमें सम्मिलित किया जाएगा। समीकरण किस तरीके के रह सकते हैं? देखिए, चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, ये देखिए यहाँ की जो आरक्षण से जो मेयर का हुआ है उससे जो उम्मीदवार के दावेदार थे, मतलब उनकी अपेक्षाओं पर तुषारापात हुआ है कि, और देखिए फरीदाबाद और गुरुग्राम के चुनाव काफी समय से लंबित थे और मानेसर का चुनाव पहली बार हो रहा है, तो इसलिए मानेसर का देखिए, हालांकि जो पात्रता है वो उसके मापदंडों पर, कसौटी पर निगम की जो गठन किया गया है वो खरा नहीं उतरता, लेकिन इसके बाद सरकार जो है अब चुनाव कराने जा रही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ही उत्साह है। चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, चाहे फरीदाबाद की करें, या मानेसर की, या हरियाणा के अन्य निगमों की, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी दल में, हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन ऐसा ना तो आम आदमी में उत्साह दिखाई दे रहा है ना कांग्रेस में। और भारतीय जनता पार्टी में जो है मेयर का हो चाहे पार्षद का हो, जो सभासद का चुनाव होगा उसके लिए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। उसका कारण है कि क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसलिए जो भी विकास होगा वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही संभव है। और यह है कि निकाय चुनाव में दल बदल कानून नहीं है, जो दूसरे दल से भी मान लीजिएगा कोई सिंबल पर जीतता है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो जाएगा। और कारण है कि क्यों, दल बदल कानून तो लागू नहीं है, इसलिए जो है सबकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह है। और कांग्रेस ने तो अभी अपने विधानसभा चुनाव के हार के कारणों की समीक्षा को भी अंतिम रूप नहीं दिया है, तो कार्यकर्ताओं से बातचीत तक नहीं की है, इसलिए जो उत्साह का वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर भी अपनी विजय पताका फहराने में सक्षम दिखाई दे रही है। बिल्कुल सक्षम दिखाई दे रही है, और जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में ही बनते नजर आ रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बनना तय है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर और सियासी दल आखिर इतने सुस्त क्यों हैं, ये भी सवाल है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, अब देखना होगा कि कब बिगुल बजेगा और कब इस निकाय चुनाव का जो आगे का पदार्पण है वो होगा और चीजें निकलकर सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।